या अंजीली बयान दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत और फिर उसके बाद हम देखेंगे 11वीं आयत। लिखा है, जब यीशु हेरोदीस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। और फिर 11वीं आयत, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और रुमाल और मुर उसको नजर किया और हेरोदीस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तारीफ करें। ये क्यों है? ये हमेशा इसलिए कि मैं कलाम सुनाने से पहले ये ऐलान करता हूं कि हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया। और ये जो ईदें हैं, त्योहार हैं, ये खुदा की खास मेहरबानी है जिनकी जिंदगी में ये आते और वो इसे शादमानी के साथ नसीब करते हैं। आमीन, हालेलुया। सो आज के कलाम का जो मौजू है वो है मजूसी। अभी जो तिलावत हमने की इसमें मजूसियों का जिक्र है, लेकिन अगर हम लूका की इंजील के अंदर जाएं तो वहां पर यीशु मसीह की पैदाइश का सिलसिला जो है बड़ा बिलतरतीब हमें मिलता है। जिस दिन यीशु मसीह की पैदाइश हुई उस रात सबसे पहले गडरिये पहुंचे, क्योंकि फरिश्तों ने गडरियों को जाकर कहा कि तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका निशान ये है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और मेरे साथ रहिए, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और वो उसी रात वहां पहुंच गए। फिर उसके बाद कलाम फरमाता है कि 8वें दिन यीशु मसीह का खतना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। क्या रखा गया जी? क्योंकि ये यीशु मसीह का नाम आसमान से आया था, फरिश्ते ने बताया था, लेकिन यहूदी रिवायत के मुताबिक जब मेल बेबी का खतना 8वें दिन किया जाता था तब अनाउंसमेंट की जाती थी कि इसका नाम ये है। तो 8वें दिन यीशु मसीह का खतना हुआ और यीशु मसीह का नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। उसके बाद 40वें दिन जब यीशु मसीह की पैदाइश को 40 दिन हो गए तो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम यीशु को लेकर हैकल में गए और वहां पर 2 कुमरियों का नजराना पेश किया कुर्बानी के लिए, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के तहारत के दिन पूरे हो चुके थे और यहूदी रिवायत के मुताबिक या तो यकसाला बर्रा या 2 कुमरियां लेकर आओ। और यीशु की उम्र क्या थी? 40 दिन। अब इस 40 दिन तक मजूसी नहीं पहुंचे। बहुत सी कमेंट्रीज बताती हैं कि जो मजूसी हैं वो तकरीबन यीशु मसीह की उम्र 2 साल के करीब हो चुकी थी जब मजूसी
पहुंचे हैं। लेकिन आज शीख कलाम मुकद्दस की जो नई कमेंट्री बाइबल आई है उसके मुताबिक यीशु मसीह की उम्र जो है वो 40 दिन से लेकर 2 साल के दरमियान थी। और 2 साल का फिगर कहां से मिला? क्योंकि हेरोदेस बादशाह ने जितने भी 2 साल तक के बच्चे थे उनको मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। लेकिन यीशु मसीह बच गए, क्योंकि मुकद्दस यूसुफ को कहा गया कि बच्चे को लेकर, उसकी मां को लेकर मिस्र को चला जाए। अब मजूसी वहां पर पहुंचे हैं। यहां से हम इस बात को ले सकते हैं कि यीशु मसीह की उम्र 40 दिन से 2 साल के इन बिटवीन थी, इससे ज्यादा नहीं थी। हो सकता है 1 साल हो सकता है 1.5 साल हो, जब मजूसी वहां पर पहुंचे हैं। अब मजूसी जो है वो कौन थे? अजीजों, इंग्लिश बाइबल जो है वो मजूसियों को पुकारती है वाइज मैन के नाम से। और वाइज मैन जो है उसका उर्दू मतलब निकलता है दानिशमंद, अक्लमंद लोग। और वो अक्लमंद क्यों थे? क्योंकि उनके पास इल्म था, उनके पास माहिर फल्कियात थे। वो नजूम का इल्म भी जानते थे, सितारों का इल्म भी जानते थे, इसलिए बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे, क्योंकि वो साहब इल्म थे। इसका मतलब है इल्म आपको इज्जत दिलाता है। बोले हालेलुया। इल्म आपको क्या दिलाएगा? इज्जत दिलाएगा। अब वो जब वहां पर पहुंचे हैं, ये वो वाले नजूमी नहीं थे जेड़े आजकल सड़कों से बैठे होते हैं, जिन्हों की अपनी किस्मत बड़ी माड़ी होती है, सड़कों से सारी निकालते हैं, वो ताड़ी किस्मत दस रहे होते। ये वो वाले नहीं थे, ये वो हाथ देखने वाले नजूमी नहीं थे। ये इल्म फल्कियात, सितारों का इल्म। और उन्होंने एक सितारा देखा जो सितारा आम नहीं था, और उस सितारे पर जब तहकीक की तो पता चला कि ये किसी बादशाह के पैदा होने की निशानी है। और फिर और गहराई में जाकर जब इल्म किया गया, इल्म पढ़ा गया, सीखा गया, तहकीक की गई, तजजिया किया गया, तो पता चला कि ये सितारा यहूदियों के बादशाह की पैदाइश पर नमूदार होना चाहिए था। आए कहां से थे? ये पूरब से आए थे। पूरब का इलाका कौन सा है? मशरिक का इलाका। लेकिन अगर यरूशलेम के मशरिक में देखें तो यरूशलेम के मशरिक में हमें 2 मुल्क नजर आते हैं, या तो जनूबी अरब या दूसरा ईरान नजर आता है। सो इसी रीजन में से वो लोग गए थे और उन्होंने जाकर अपने इल्म की जो तहकीक थी उसे सच साबित किया। फिर करने क्या गए थे? मजूसी करने क्या गए थे? जब हेरोदेस बादशाह ने उनसे पूछा, बल्कि उससे भी पहले जब हमने देखा मत्ती की इंजील का पहला बाब, दूसरा बाब, तो क्या लिखा है? जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे तारा देखकर क्या करने आए हैं? सजदा करने आए। उनके यीशु मसीह की तलाश का जो एक वाहिद मकसद था वो ये था कि सजदा करना है, झुकना है, सरेंडर कर देना है। सो अजीजों, ईमानदार खुदा के लोगों, यीशु मसीह के मानने वालों, आप और मैं जब भी यीशु मसीह की हुजूरी में आए, मजूसियों से पहली चीज ये सीखनी है कि जब भी आए हमें यीशु मसीह को सजदा करना है, उसके सामने झुकना है, उसे अपना खुदावंद मानना है। पहली बात, हमें सजदा करने के लिए आना है। और सजदा करना क्या है? किस बात की निशानी है? ताज़ीम करने की निशानी है, इज्जत करने की निशानी है। हालेलुया। अब जब वो वहां पहुंचे हैं
तो सबसे पहले उनके माइंड में था कि बादशाह है तो बादशाह के घर में पैदा होगा। क्यों जी? बादशाह है, बादशाह के घर में पैदा होगा, इसलिए हेरोदिस के पास सीधे चले गए और कहा कि महल में कहीं पैदा हुआ होगा। और जब उन्होंने कहा कि भाई यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ, तो बादशाह को तो पड़ गई फिक्र, बादशाह तो हो गया परेशान, बादशाह को बड़ी टेंशन हो गई। उसे बुलाया, उसे कहा जी, काहिनों को बुलाया, सबको बुलाया, कहा भी बताओ कहां होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में। उसने कहा तुम जाओ और जाकर ढूंढो और जब मिल जाए तो मुझे भी खबर करना ताकि मैं भी उसे सजदा कर सकूं। ये उसकी मक्कारी थी। ये वो मक्कारी है जो आजकल हमारे यहां भी बड़ी तेजी के साथ हो रही है। ए तू चल तो मैं आया है जी, तू चल। ने हाँ जी गिरजन मैं हूं नहीं आया, मैं तेरे पीछे पीछे आया। सुनिए, हेरोदिस बादशाह को तो तौफीक हुई ही नहीं ना कि कहना जब मैं भी नाल ही चलना, कट्ठे लबने, क्योंकि उसे तो फिक्र लग गई थी। लेकिन काहिनों को तो पता था, काहिन तो कलाम में से पढ़कर बता रहे हैं बैतलहम में उसकी पैदाइश होनी चाहिए, लेकिन तौफीक उन्हें भी नहीं हुई, तौफीक उन्हें भी नहीं हुई। इसको पकड़ लें, ठीक ही नहीं है, क्योंकि दिल बंद हो चुके हैं, हमारे भी दिल बंद हो चुके हैं। हमें दुनिया की चीजें तो नजर आती है, लेकिन मजूसियों के इस प्यार को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं, हम उसे ताज़ीम करने के लिए आए। अब वो पहुंच गए, वहां से निकले, महल से निकले। सुनिए, देखिए, पूरा अपने ज़हन में सीन लाइए। महल से निकले और लिखा है वही सितारा जो उन्हें पूरब में दिखाई दिया था वो दोबारा दिखाई दिया और फिर उनके आगे आगे चला। और लिखा है वो उस घर पर जाकर, मैं साथ में ये बोले सही, वो उस घर पर जाकर जहां बच्चा यीशु था। और फिर 11वीं आयत हमने देखी, आइए। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे कर सजदा किया। बजाइए यीशु मसीह के नाम की जोरदार ताली। ये इसलिए है कि वो जहां से चले थे, मुश्किल सफर तय कर आए थे, परेशानियों का सफर था, डाकुओं का खतरा था, मौसम का असर था, और भी तरह तरह की मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, खाने की प्रॉब्लम थी। लेकिन सुनिए बरकत की बात, वो जो करने आए थे वो आए और उन्होंने वो किया। उन्होंने आकर यीशु मसीह को सजदा किया, क्योंकि वो करने ही सजदा आए थे। बोले हालेलुया। तो जो करने आएंगे वो वही करेंगे। अगर आप यीशु मसीह को सजदा करने आएंगे तो फिर आप सजदा करेंगे, और अगर आप करने कुछ और आएंगे तो फिर आप सजदा नहीं कर सकते। जब आपके माइंड में कुछ और होगा, मुख्तलिफ माइंड के साथ हम खुदा के घर में आते हैं। कुछ लोग कलाम सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग प्रस्तुति सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग गलतियां निकालने के लिए आते हैं, कुछ लोग कपड़े सूट दिखाने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ। लेकिन इन सारी बातों को छोड़िए, एक बात याद रखिए, यीशु मसीह के हुजूर आने का एक ही मकसद होना चाहिए कि हम उसे सजदा करने आए। और जब सजदा कर देंगे तो फिर आपके अंदर से घमंड, फख्र की बातें, सियासत की बातें, तरह तरह की दुनियावी चीजें निकल जाएंगी और आप झुक कर अपना आप यीशु मसीह के हवाले कर दें। आगे मजूसियों ने कमाल कर दिया, ना सिर्फ वो झुके हैं बल्कि उन्होंने झुक कर
ताजीमन अपने अपने मुल्क से जो खूबसूरत तोहफे लेकर आए थे वो भी पेश किए। किसको पेश कर रहे हैं? और यीशु कौन है? बादशाह। अब बादशाह को पहला तोहफा लिखा है, उन्होंने अपने डब्बे खोले और तोहफे पेश किए। पहला तोहफा क्या दिया? सोना। सोना पेश किया गया। हो प्रेज़ द लॉर्ड। सोना हमेशा ही महंगा होता है। सोना कभी भी सस्ती धात नहीं है, ये हमेशा ही महंगा होता है। और सदके जाइए कितों टुरिया सोना लैके ते लिया यीशु दे कदमां च रखिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अपने इल्म से ये जान गए थे कि जिसे हम सजदा करने आए हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो कोई आम बंदा नहीं है। सुनिए, क्योंकि वो जानते थे। मुकाशफा की किताब के अंदर 30 बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, सुनिए, उसके इख्तियार के बारे में लिखा है। वो जिसे सजदा कर रहे थे वो अपने इल्म से जानते थे ये कोई आम नहीं है। कलाम फरमाता है मुकाशफा की किताब में, जो मैंने हवाला आपको बताया, लिखा है उसका इख्तियार यह है कि उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इख्तियार कुल है, उसके पास इख्तियार है और वो चाहता है वही करता है। वो चाहता है बारिश बरसाता है, वो चाहता है बारिश नहीं बरसाता, वो चाहता है किसी को बरकतों से माला माल कर देता है, नहीं चाहता नहीं देता। उसके पास इख्तियार है, वो है ही बादशाह। मजूसी आए हैं तो उन्होंने क्या पूछा? यीशु मसीह के बारे में क्या पूछा? यहूदियों का पैदा होते साथ ही बादशाह, पैदा होते साथ ही क्या इख्तियार है? बादशाह। जब यीशु मसीह ने स्लीप पर जान दी तो स्लीप के ऊपर क्या लिखा गया? यहूदियों का पैदा होते हुए भी बादशाह। जब स्लीप पर जान दी तब भी लिखा गया बादशाह। और मुकाशफा 19वें बाब के अंदर लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि उसकी रात और उसकी पोशाक पर लिखा है बादशाहों का और खुदावंदों का, खुदावंदों का खुदावंद। और वो बादशाह था, वो बादशाह है और अब्दुल अबाद बादशाह रहेगा, क्योंकि वो बादशाह इस दुनिया का हाकिम है। बजानी से तरह बजाओ ताली। बादशाहों का क्या है? और ये जो दुनिया के बादशाह है ना, उनका बादशाह भी यीशु बादशाह है। हालेलुया। सो यहां से हमने क्या सीखना है? यहां से सीखना यह है कि मजूसी सोना लेकर यीशु मसीह के सामने आए हैं और यीशु मसीह को सजदा करके सोने का तोहफा पेश करते हैं। व्हाट अबाउट यू एंड मी? मैं और आप क्या कर रहे हैं? हमारा तोहफा क्या होता है यीशु को? हम यीशु को क्या तोहफा देते हैं? इतना पता दिल देना है, पर वो भी नहीं देते। तो आज मैं आपको मजूसियों से ये बात सिखाना चाहता हूं कि छोड़िए ये जो निकम्मे तोहफे हैं, ये जो 10 आना नोट है, इनकी जान छड़ दो। ये यीशु के शान शान नहीं है। मजूसी से सीखिए, सोना पेश कर रहा है और आप और मैं तो। और सुनिए, मैं बरकत की बात आपको बताने लगा। मजूसियों ने यीशु मसीह को बच्चा देखा, ना उसके मौजूदे देखे, ना उसकी शिफाएं देखी, ना उसकी तारीफ सुनी, लेकिन ईमान से सोना पेश करके वो उसे अपना बादशाह मान रहे हैं। लेकिन अजीज भाई, अजीज बहन, कलीसिया चर्च, तूने तो यीशु के बड़े मौजूदे देखे हैं, तूने तो यीशु को मुर्दों को जिंदा करते देखा है, तूने तो यीशु मसीह को शिफाएं देते देखा है और घोड़ियों को ठीक करते देखा है। तेरी जिंदगी में जितनी बीमारियां आई है और तूने तो यीशु को शिफा देते हुए देखा है, फिर तू क्यों यीशु के हुजूर निकम्मे तोहफे कराता है?
आओ छोड़ें निकम्मे तोहफों को, जब भी लेकर आए अच्छा लेकर आए। हदिये का मतलब है नजराना, तोहफा देना। आपके पास नहीं है, मैं आज चर्च सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च में इंचार्ज पास्टर होते हुए ऐलान करता हूं, आपके पास अच्छा हदिया नहीं है मत डालिए, मेरी तरफ से ऐलान है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आइए कलाम सुनिए, बरकत पाइए और चले जाइए। महीने में एक दिन डाल दें, लेकिन अच्छा हदिया डालें। निकम्मे तोहफे छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई निकम्मा तोहफा दे दो तो अब तो कोई माड़ा तोहफा छूट देने से तेरे नक्त नहीं मिलता। क्यों बाजियो ले अब मैनू 12-16 दे गई है ना। हाउ यीशु मसीह को कैसे हम ट्वीट कर रहे हैं? आओ यीशु को ऐसे ही ट्वीट करें जैसे मजूसियों ने किया। वो बादशाहों का बादशाह था, है और अब्दुल बादशाह रहेगा। तो बादशाह के हुजूर जब भी आए म्यार के साथ आए, म्यार के साथ आए, म्यार के साथ आए, बगैर म्यार के ना आइए। अगर आपकी जेब के अंदर अच्छा हदिया नहीं है, डोंट वरी, छोड़ दीजिए, हदिया को भूल जाइए कि डालना है। यह याद रखिए, मैंने उसके सामने झुकना है और अपना दिल देना है। हाँ अगर है तो जरूर डालिए, लेकिन मजबूरन ना टूटा नोट, ना पाटा नोट, ना गंदा नोट खबरदार किसी ने डाला हो, क्योंकि मैं आपको इस गुनाह से निकालना चाहता हूं। क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह की ताजीम नहीं कर रहे। मजूसियों से सीखिए, वो कहां से चले हैं और लेकर के आए हैं। हालेलुया, बजाइए यीशु के लिए जोरदार ताली। तो आज 25 दिसंबर 2023 को अपनी जिंदगियों में ये बात लिख लीजिए कि मैंने यीशु के हजूर जब भी हदिया देना है, अच्छा हदिया देना है, निकम्मा ना लेके आइएगा। दूसरा हदिया, दूसरा डब्बा खुला है, क्या निकला है? लुबान। क्या निकला जी? लुबान पेश किया गया। लुबान कहानत को लायक करता है और पुराने अहदनामा में जितनी कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी उनमें लुबान शामिल होता था। और कुर्बानी चढ़ाने वाला और कुर्बानी लेने वाला, यानी कि यीशु मसीह खुदा बाप जिसके हुजूर कुर्बानी जानी है, उसके दरमियान में लुबान होता था। इसका मतलब है मजूसी लुबान यीशु मसीह को पेश करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमारे और खुदा के दरमियान ये यीशु जो है ये दरमियानी बन जाएगा। और यीशु ने फरमाया, सुनिएगा जरा, यीशु ने फरमाया कि मेरे वसीले के बगैर तुम बाप के पास नहीं जा सकते। और आयत को जरा पूरा कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अमाल की किताब 4 बाब उसकी 12वीं आयत है, गौर से सुनिएगा, आपको आती है। कलाम में लिखा है आसमान के तले है जी, दोबारा जरा मिलकर बोलेंगे, आसमान के तले नहीं, रॉन्ग। आसमान के तले जमीन के ऊपर नहीं है, लिखा है आसमान के तले आदमियों को। ये डायरेक्ट लिखा गया है, क्योंकि अगर सिर्फ जमीन ही गए तो पहाड़ों पर जो बसते हैं उनके लिए निजात देता कोई और है, जो जजीरों समंदरों में बसते हैं उनके लिए निजात देता कोई और है। सुनिए, आसमान पूरी कायनात पर है और सुनिए कलाम फरमाता है आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके, और वो नाम कोई और नाम नहीं है, वो नाम यीशु नाम है। एक नाम हमें दिया गया है और वही हमें बाप से मिला सकता है। और मजूसी लुबान पेश करके बच्चे यीशु को ही अपना दरमियानी मान लेते हैं और ऐलान कर देते हैं। हालेलुया। तीसरा तोहफा क्या पेश किया गया? मुर। मुर लाशों पर लगाया जाता है। मुर का इस्तेमाल यही है। और सुनिए, मजूसी बच्चे यीशु को मुर पेश करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये हमारी खातिर जान देगा और हमारे लिए कफारा ठहरेगा। हालेलुया। वो अपना कफारा यीशु को मान रहे हैं।
अभी यीशु छोटा ही है। तो सुनिए, हमने तो उसकी सलीबी मौत को भी देख लिया, क्योंकि जो उस वक्त मजूसियों ने इल्म के वसीला से खुदावंद के हुजूर मुर पेश करके ऐलान किया, हमने तो सलीब पर उसे चढ़ते देखा है। तो आप और मैं मजूसियों से तीसरी बात क्या सीखेंगे कि यीशु मसीह हमारा कफारा है। उसने हमारी खातिर जान दिया, उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। सो अजीजों, मजूसियों के 2-3 तोहफों से अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए। ये क्रिसमस का दिन जो है, ये मेरी और आपकी तब्दीली का दिन बन जाए। पहले नंबर पर सोना पेश किया गया, उसे बादशाह माना गया। मैं और आप भी उसे बादशाह मानते हैं। आओ, जैसे मजूसी उसके शान हदिया लाए, हमें भी वैसा ही करने की जरूरत है। लुबान पेश किया गया ताकि वो हमारा दरमियानी है। ऐलान किया गया कि उसके बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। मुर पेश करके इस बात का ऐलान किया गया कि ये हमारी खातिर जान देगा और हमारा कफारा ठहरेगा। और चौथी चीज जो हमने मजूसियों से सीखनी है, और वो आखिरी है, वो ये कि जब एक दफा यीशु मसीह को सजदा कर लिया, मुलाकात हो गई, उसके करीब चले गए, उसे खुदावंद मान लिया, तो फिर उस राह पर वापस मत जाइएगा जिस पर सारी उम्र चलते रहे हैं। वही हमारी पुरानी गंदी जिंदगियां, वही हमारे बुरे काम, वही नशेबाजियां, वही हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद बुराइयां ना। आओ, पुरानी राह छोड़ें। और लिखा है मजूसी दूसरी राह से अपनी मंजिल की तरफ चले गए। हमने भी अब अपनी पुरानी राह छोड़नी है, क्योंकि अब हम यीशु को सजदा कर चुके हैं। अब हम यीशु मसीह को अपना खुदावन मान चुके हैं, अपना बादशाह मान चुके हैं। अब हमें वापस उसी राह पर नहीं लौटना है, बल्कि मुझे और आपको नई राह, जो राष्ट्रवादी की राह है, नई राह जो जिंदगी की राह है, हमें उस पर चलना है। हमें दुआ करवाने वाले ही नहीं बनना, हमें अब दुआ करने वाला बनना है। तो हमें बदरुओं के चक्करों में डाला हुआ ना इब्लीस ने, इसे शर्मिंदा करना है। मरकज 16 की 16 में जरा देखिए, ईमानदारों के लिए हौसला अफजाई है। मरकज की इंजील 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है, सालों से हम ईमान का ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन तब्दीली नहीं आ रही। सुनिएगा जरा, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और सुनिएगा, ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होगा? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। यीशु के नाम से बदरूहों को साड़ी अपनी नहीं मुकड़नियां सी कि तू कढ़नियां ने लोगों दी है। सानू हले कोई जरा कहना तेरे च कुछ है, पहले कहना मेरे दादे दी आ गई है मेरे च, मेरे अब्बे दी आ गई है मेरे च, मेरी अम्मा दी बदरू। ओ भाई, जब तूने सजदा कर लिया है तो तेरे अंदर की बुराइयां निकल गई है। अब तू अपना नहीं है, क्योंकि पौलुस ऐलान करता है, अब मैं अपना नहीं हूं क्योंकि मेरे अंदर यीशु बसता है। अब मैं यीशु का हूं क्योंकि मैं न रहा, मेरे अंदर अब यीशु नजर आता है। तो पहली तब्दीली ईमान लाने का कि क्या होगी? तुम बदरूहे निकालने वाले बन जाओगे, बदरूहे निकलवाने वाले नहीं बनोगे। गाओ जी साड़ी कट दो, कहते ने अच्छा जी ताड़ियां बदरूआ कट दे, ताड़े फलाने दा फलाने कार बदरू। और छड्डो यार, अगर ईमान ले आए हो तो फिर बदरूहे निकालने वाले बन जाओगे। हालेलुया। दूसरी बात, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूरत ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। सुनिएगा, जरा अक्सर साडे घर की प्रॉब्लम होती है ना, ए मैनू किसी ने कुछ, इसी तरह बोलोगे, मैनू किसी ने कुछ, ए मेरे बच्चे नू किसी ने कुछ खवा दिता है।
ए मेरी कुड़ी को किसी ने कुछ ना कोई खवादा ते ना कोई पियादा, ए सारे कमाल साडे घरों ही हो रहे होते। सुनिए, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप यीशु के मानने वाले हैं, अगर आप यीशु को अपना बादशाह मानते हैं, तो ऐलान कर दिया गया ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे। अगर वो कोई जरूरत पहुंचाने वाली चीज खा लेंगे, पी लेंगे, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर आपके बच्चों, आपके कारोबार, आपके घराने के लिए अगर कोई मुश्किल पैदा होती भी है, अगर आपको कोई बदी की चीज खिला भी देता है, तो यीशु आज ऐलान करता है कि वो चीज आपके अंदर तो जाएगी पर उसका असर नहीं होगा। उसका असर आपके अंदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका अंदर और आपका बाहर यीशु मसीह का हो चुका है। अब आप अपने नहीं रहे। सो चीजों, मजूसियों से हमने ये सीखा है कि हमें ईमान लाना है, हमें सजदा करना है और हमें लाइक तौर पर यीशु मसीह को अपना बादशाह मानना है। सो आइए आज क्रिसमस के दिन हम नई सोच के साथ यीशु मसीह के हुजूर आए हैं, नई सोच लेकर जाएं कि हमें उसे बादशाहों का बादशाह, अपना कफारा और अपना दरमियानी मानना है, ताकि हम उसके और करीब जा सके और हम उसके हुजूर से बरकत को हासिल कर सके। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों।